परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं आपकी सीडीबी क्लास, जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को। तो परीक्षार्थी जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए मंडे है, तो मंडे आती तो पढ़ने को आती ना, तो यहाँ पर पढ़ना है। मंडे इज अ वर्किंग डे, तो जल्दी से परीक्षार्थी भग भग के दौड़ दौड़ के आ जाओ, क्योंकि आज के टॉपिक अगर आपने कर लिया है, आज की और कल की क्लास यानी कि दोनों क्लासेस, आज होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर हम गिफ्टेड बच्चों की बात करेंगे, बैकवर्ड की बात करेंगे, डिसएडवांटेज की बात करेंगे, और कल लर्निंग डिसएबिलिटीज, कल उनकी बात करेंगे। तो ये दो क्लास अगर आपने देख ली तो आपके 5 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो परीक्षार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। और आप सभी, क्योंकि आप सभी बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैम अभी सीटेट की सिर्फ सीडीपी की क्लास चल रही है, क्या मैम बाकी क्लास कब चलेंगी, तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आ चुके हैं। और ये सरप्राइज है आप सभी के लिए, जो आज आपको 12:45 पर मिलने वाला है। मिशन सीटेट जुलाई 2025 आप सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज। अब हर कोई करेगा एग्जाम की तैयारी हमारे साथ। आज अगर आप सीटेट एस्पिरेंट है तो आप 12:45 पर जरूर चैनल पर आए, क्योंकि चैनल आपके लिए जो आगे सीटेट के लिए करने वाला है वो आप सभी को डिटेल में बताया जाएगा। किस किस टीचर की कब कब क्लास होगी ये भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो अब सीटेट के लिए सिर्फ सीडीपी नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स लाइक पेपर 2 वालों के लिए साइंस और मैथ्स, पेपर 1 वालों के लिए ईवीएस, और बोथ वालों के लिए आपके जो दानिश सर की क्लास है पेपर 2 वालों के लिए, और इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या टाइम टेबल रहेगा ये सभी आपको बता दिया जाएगा। तो अब से टीचिंग परीक्षा आप कराएगा पूरी सीटेट की तैयारी, तो आज ही कनेक्ट कर लीजिए। 12:45 यानी कि 12:45 पे आप सभी ने आ जाना है, समझ लेना है और अपना सीट क्लियर करने की एक रणनीति को जान लेना है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले थे वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। क्या होता है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा से पेपर 1 में 4 क्वेश्चन, पेपर 2 में 4 क्वेश्चन, मैं सीडीपी की बात कर रही हूँ, और बाकी सब्जेक्ट पेडागोजी के तो पूछो ही मत। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। अब समावेशी शिक्षा में चलने से पहले एक बार आप सभी को मालूम है संडे को आपको टेस्ट दिया गया था, और ये टेस्ट था महा मॉक टेस्ट। ये टेस्ट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इसके अंदर जो हमारे टॉप 10 स्कोरर है, मैं उनके नाम यहाँ बोल देती हूँ। सुग्रीव 45 नंबर लाए, देखो 50 में से 45, मनीषा 43, रूपाश्री 41, लियाश्री बोरा 41, देशराज 39, अंजलि 39, आयशा 38, अनुराधा 37, जाइना 37 और समीक्षा 36। तो ये जो हमारे साथ जुड़े थे 50 मार्क्स के टेस्ट में, उनमें ये टॉप 10 स्कोरर थे। तो भाई आप सभी को भी बधाई। हर संडे को मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया करूंगी आपको, और ये मॉक टेस्ट आपको 11 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल, आपको देखो ऊपर कमेंट्स में लिंक मिल रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके चैनल को फॉलो कर लो। इसी चैनल पर आपको टेस्ट का लिंक मिला था। तो जो बच्चे एक्टिव थे, रेगुलर थे, वो लोग कर गए। कल 12 बजे तक ये टेस्ट का लिंक एक्टिव था। ठीक है, चलो। तो अब हम बात करेंगे आज के अपने चैप्टर की। आज का चैप्टर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी यानी कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो, चाहे बच्चा गिफ्टेड हो, चाहे बच्चा बैकवर्ड हो, चाहे बच्चा डिसएडवांटेज हो, हर बच्चे को शामिल करके एक ही स्कूल में पढ़ाने को आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। पूरी सुविधाएं आपने यहाँ पर बच्चे को देनी है। इंक्लूसिव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ सामान्य बच्चों पर ही ध्यान दे रहे थे पहले, लेकिन जब इंक्लूसिव आया तो हर बच्चे पर ध्यान भी दिया गया, हर बच्चे की सुविधाएं भी दी गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है कि मैम आप ये कह रहे हो बच्चे 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 कितने तरीके के होते हैं? तो बेटा बच्चे जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, आईक्यू के आधार पर 2 तरीके के होते हैं। एक तो सामान्य बच्चे जिनकी आईक्यू 90 से 109 110 के बीच में होती है, और एक स्पेशल बच्चे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए मैंने आपको कहा सामान्य बच्चे की आईक्यू 90 से 109 के बीच में होती है, एवरेज बच्चे मैं यहाँ पर कह रही हूँ। अब अगर आप एवरेज के ऊपर जाओगे
तो आप गिफ्टेड की श्रेणी में आओगे। 130 प्लस IQ गिफ्टेड है, और एवरेज से नीचे जाओगे तो आप मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आ जाओगे बेटा। अब मेंटली रिटार्डेड को नए नाम से क्या कहते हैं, ये आप बताइए। चलिए जल्दी, मेंटली रिटार्डेड को नए नाम से क्या कहते हैं, ये आप प्यारे प्यारे मुझे कमेंट से बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके जुड़े हैं। जल्दी से मैंने पूछा कि जो आपके मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं, पहले उनको मानसिक विकलांग, मानसिक दिव्यांग कहते थे, अब उनको क्या कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, सभी को हेलो, सभी को आए। रीना राय कह रही है हैंडीकैप। नो, क्वेश्चन को सुनो। मेंटली रिटार्डेड जो है ये गलत नाम था, ये बच्चों की मेंटेलिटी को खराब किया जा रहा था, बच्चे इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसको हटा दिया गया और नया नाम, नो 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 नो, किसी का भी सही नहीं है। रीना, वंदिता, बिल्कुल भाई। सोनिया शर्मा के लिए तालियां, वेरी गुड सोनिया भाई, सोनिया के लिए क्लैपिंग। इनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। शॉर्ट फॉर्म पहले क्या थी, MR थी, अब शॉर्ट फॉर्म क्या है, ID। हिंदी में लिख दूं, बौद्धिक अक्षम बालक। बौद्धिक अक्षम बालक इनको कहते हैं। प्लीज नोट डाउन, इतना बेसिक भी नहीं पता फिर भाई बात खराब होगी, फिर तो बिल्कुल ही बात खराब होगी, आप मान के चलो भाई। डिसेबल्ड नहीं, आकृति नो, इनको आप कहते हो बौद्धिक अक्षम। प्लीज नोट डाउन, एवरीवन नोट डाउन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आज के अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न, और 30 के 30 प्रश्न है। पहले आपको इंक्लूसिव के जो अभी पेपर वाले क्वेश्चन थे वो कराऊंगी, और उसके बाद गिफ्टेड बच्चे बताऊंगी कौन होते हैं। गिफ्टेड से इस बार भी प्रश्न दिखाऊंगी कौन सा था, ठीक है। चलो 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 चलो, शाबाश एवरीवन, बहुत बढ़िया, करते रहो, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। चलो जी जल्दी देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। चार चार ऑप्शन आपके पास है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, जो हर बच्चे को इंक्लूड करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे, बिल्कुल हर बच्चे को इंक्लूड करे। एक ऐसी कक्षा जहां भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा, बिल्कुल सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने निश्चित पाठ्यचर्या और आपने मानक मूल्यांकन का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चों के अनुसार अपने आप को नहीं बदल रहे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में आप बच्चों के अनुसार अपने आप को बदलते हैं। तो बेटा जी ये वाला गलत हो गया, और आपसे गलत ही पूछा था, और आपसे गलत ही पूछा था, तो आंसर क्या हो गया, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आभा ने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चों के अनुसार ही आंसर दो, शाबाश। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर दूसरा, ये तो आसान है, सबका सही होगा, आराम से प्रश्न को पढ़ो। साइमा जान जी, अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो एक बार एग्जिट कर जाओ, फिर से एंट्री कर जाओ, ठीक है, या अपनी जो क्वालिटी है वो बढ़ा लो, बिकॉज यहाँ ओके है। चलो, यदि वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा। जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, जो अपनी फैमिली से पहली बार बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अगर उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओगे, भाई वेरी गुड, आसान था प्रश्न। स्पेशल में सिर्फ स्पेशल, इंटीग्रेट में सुविधाएं नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सेकंड, भाई वेरी गुड। आगे बढ़ो, तीसरा, और सारे क्वेश्चन सही करने हैं, हर एक क्वेश्चन, आगे बढ़ो। समावेशी शिक्षा को संदर्भित कौन करता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी कहां पर बात हो रही है, किस ऑप्शन में। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की नियमित विद्यालय में स्वागत, बिल्कुल सभी का स्वागत करो। शिक्षा की एक विशेष पद्धति जो सभी बच्चों को सीखने में मदद करती है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड है जो बच्चों को सीखने में मदद करता है। सख्त, कभी भी बच्चों के साथ सख्त नहीं रहना, स्ट्रिक्ट नहीं रहना,
और सिर्फ विशेष विद्यालयों का उपयोग नहीं, हर तरीके के विद्यालय में आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सामान्य विद्यालय में आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर 1 कि रेगुलर स्कूल में, सामान्य स्कूलों में बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन के अलावा बच्चों को पढ़ाना है, मतलब भेदभाव नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ो। सारे क्वेश्चंस पेपर के हैं बेटा, हर क्वेश्चन अलग है और एनर्जी आती रहे, लाइक आता रहे, एनर्जी रहेगी बेटा। मंडे है, मंडे को मेरे अंदर है एनर्जी बहुत, बिकॉज वीक का पहला दिन है तो एनर्जी रहती है, आप सभी के अंदर भी रहनी चाहिए। चलो मैम, अब महा मॉक टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट संडे को होगा महा मॉक टेस्ट और ऐप पर होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप कहेंगे तो मैं सैटरडे को आपको लिंक जो है ना महा मॉक टेस्ट का, वो पहले ही अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम पे कनेक्ट रहो, वहां लिंक मिलेगा। चलो प्रश्न नंबर 4, और मॉक टेस्ट दिया करो, ये प्रैक्टिस करा रही हूँ। 30 का टारगेट रखा है सीडीपी में, प्रैक्टिस करा रही हूँ, हर संडे को बनवा रही हूँ मॉक टेस्ट यार। आप लोग जुड़ो, सीखो। ठीक है, चलो आगे देखो। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या करें? ये वो टीचर हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका बेटा ये होता है, आप नीचे से पढ़ना शुरू करा करो। विविधता को एक बाधा के रूप में लेना, अरे 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 नहीं, विविधता को तो हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं, एक रिसोर्स के रूप में लेते हैं, बाधा के रूप में। तो ये गलत हो गया। अब फोर्थ गलत है बेटा, देखो ये रहा फोर्थ, ये रहा फोर्थ, ये रहा फोर्थ, गलत गलत, आंसर आ गया सेकंड। ये तरीका है स्टेटमेंट वालों को जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हमेशा नीचे से पढ़ा करो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ 100+ बच्चे लाइव हैं और मैक्सिमम बच्चों का बी 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 तो नहीं करे तुम लोग, तो यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे, अलग अलग दृष्टिकोण को शामिल करें और पाठ्यचर्या के अनुकूलन। तो 1 2 3 इसका बिल्कुल सही है, फोर्थ इसका रॉन्ग था, आपका मिल गया आंसर। आसान है, आसान है, हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। समावेशी कक्षा में क्या शामिल है? बताइए, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या शामिल है? नेगेटिव शब्दों को हटाओ। यहां पर देखो लिखा है मानक, यहां पर लिखा है उनकी योग्यता के आधार पर पृथकीकरण। बेटा पृथकीकरण करना हमेशा गलत है। पृथक का मतलब होता है बच्चे को अलग कर दो, अलग फेंक दो, नहीं, कभी अलग नहीं फेंकते, तो ये भी गलत करो। अब केवल, केवल वाले ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं होते, तो आंसर क्या आ गया बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो टीचिंग मेथड है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, आप हर चीज में क्या रखेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे ना पान खा के बोलता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे तुम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, हो गया। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, शाबाश। दिसंबर, दिसंबर के प्रश्न आ गए भाई, अब मत छोड़ देना, करना, चलो करो एक बार। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दिसंबर का प्रश्न है, नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, पकड़ के रखो। बच्चों में कमियों की पहचान करता और उनका सही ढंग से नामीकरण, और नामीकरण मतलब बच्चों का नाम रखो। ए सुनीता की बेटी, ए आंखों देखने वाली, ए लंगड़ी, ए ब्लाइंड मतलब अंधी। सुनने भी कितना गंदा लग रहा है ना, आपको सुनने में भी कितना गंदा लग रहा है, तो यहाँ पर ठीक भी क्यों करना? लेबलिंग करना हमेशा बेटा गलत है, कभी बच्चों को लेबलिंग नहीं करना। आगे देखो, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चे को अलग करना, अलग थलग भी नहीं करना। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक गतिविधि का संयोजित करना। बच्चों की जो नीड्स है, बच्चों की जो आवश्यकता है, आवश्यकता इज अ पॉजिटिव वर्ड, बच्चों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार बच्चे को समझाना, बच्चे को सिखाना, बिल्कुल करेक्ट। और चौथा, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा। अरे बाबा नहीं, प्रतिस्पर्धा इज अ नेगेटिव टर्म। अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि अंशिका और आंचल और अंशु और आकृति, जो ए वाले बच्चे ना वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो वी वाले हैं, जो के वाले हैं, जो एस वाले हैं, जो पी वाले हैं, जो क्यू वाले हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया? मैंने एक को तो अच्छा कह दिया और दूसरे को मैंने अच्छा नहीं कहा, ये तो गलत है ना।
तो कंपटीशन कराना बिल्कुल गलत है, मत कराओ कभी भी। यहाँ पर ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर थर्ड हो गया। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर। सफल समावेशन के लिए डैश को छोड़कर सबकी आवश्यकता होती है, बताइए किसको छोड़कर एक इंक्लूसिव एजुकेशन में सबकी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर नेगेटिव लगाना है, एक्सेप्ट लिख दिया, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, छोड़कर इज ए नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव ऑप्शन चूज करो। कौन सा नेगेटिव है? टीचर्स हैव नॉलेज एंड स्किल्स नीड टू सिलेक्ट एंड अडेप्ट करिकुला, बिल्कुल सही है, बच्चों की नीड्स के अनुसार द कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, देन फोकस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन तो मैंने हमेशा ही गलत बताया है। आयुष पटेल सनातनी बॉय, क्या बात है भाई, आयुष ने कह दिया मैम बी पक्का, शाबाश, अच्छा शाबाश, पहले वेरी गुड। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा इज ऑलवेज रॉन्ग, प्रतिस्पर्धा को देखते ही तुरंत गलत करो, कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना। अच्छा सुनो, देखो एक शब्द है कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, ये गलत है, और एक शब्द है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस यानी कि बच्चों की क्षमता, ये बेटा सही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंपटीशन रॉन्ग है, कॉम्पिटेंस सही है, क्षमता सही है, योग्यता सही है, लेकिन कंपटीशन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8, 8th प्रश्न, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा एक, आप देख सकते हैं पेपर 2 जनवरी, समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अभी और भी आएंगे इस बार के पेपर, देखना तुम आगे, बताओ इंक्लूसिव के लिए कौन सा गलत है, पढ़ो। चलो चलो, मुस्कान परवीन मैम ट्रेन में नेटवर्क इशू आ रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जुड़े रहो, जब तक आ रहा करते रहो। तो समावेशी कक्षा में यहाँ पर कौन सा सही है? विशिष्ट दृष्टिकोणों का समावेशन बिल्कुल सही है, उचित समावेशन का पालन बिल्कुल सही है, विभेदित, देखो फिर आ गया जी, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल गलत, अभी बताया था, प्रतिस्पर्धा तो बेटा कभी सही नहीं होता। सबने डी लगाया, कमेंट करते रहो भाई, भाग भाग के कमेंट आने चाहिए, ऐसा हो कि मेरे को दूसरे कमेंट दिखाई ना दे, ऐसे डी लगाओ, शाबाश। आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, और तुम्हें पता ही है डी से तो सारे प्यारे प्यारे ही लोग होते हैं, तुम्हें पता ही है डी से मैं किसकी बात कर रही होंगी, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशन को बढ़ावा नहीं देती? ये भी नहीं वाला है, बताओ भाई, समावेशन को बढ़ावा कौन सी रणनीति नहीं देती? लचीला, विभेदित, रीजनेबल, लेकिन क्षमता समूहीकरण गलत है। एबिलिटी ग्रुपिंग कभी नहीं करनी, हाँ जी, एबिलिटी ग्रुपिंग कभी नहीं करनी। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब होता है होमोजीनियस ग्रुप्स, यानी कि समांगी समूह, तो समांगी समूह कभी नहीं करना, हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं, नोट कर लो, हमेशा विश्व मांगी समूह बनाने हैं। तो बच्चों की एबिलिटी के अनुसार कभी भी ग्रुप नहीं बनाना, तुमने हमेशा क्या बनाना है, हमेशा अलग अलग योग्यता के आधार पर समूह बनाने हैं। नोट डाउन, पाकिजा परवीन देखो पहली बार देंगी, नोट करती जा रही हैं, गुड। सोनिया शर्मा, वंदिता, गुड। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, चलो चलो। यह कथन है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ एक विविध कक्षा कक्ष होने से सभी बच्चों का सीखने का अनुभव समृद्ध होता है। बिल्कुल, जब आप अलग अलग संस्कृति के बच्चे को, अलग अलग समाज के बच्चे को एक साथ बिठाते हैं तो उनका सीखना और बेहतर होता है, बिल्कुल होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो ये तो सही है, तो ये गलत वाले तो हटा दो, हटा दिए जी। अब सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक पदानुक्रमित बनाता है, ये कक्षा में हेरारकी, अलग अलग हेरारकी बनाता है, और दूसरा सही है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से कई कौशल सीखते हैं,
तो जो बच्चे होते हैं वो आपस में अलग अलग स्किल्स को सीखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 11, इस बार का प्रश्न बेटा, इस बार का प्रश्न, चलो करो भाई, बिकॉज लगाओ, देखते हैं इस बार का प्रश्न कौन सही करके आएगा। बिकॉज लगाइए और क्योंकि लगाइए और क्वेश्चन को उड़ाइए, शाबाश। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्नस्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बुरा है, ये बहुत गंदा लिखा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं जो स्पेशल के बच्चे हैं ना, उनके लिए हमें अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कम करना होगा। मतलब अगर बच्चा 4th क्लास में है तो हम उसको 2nd क्लास का पढ़ाएं, 3rd क्लास का पढ़ाएं, क्या ये सही है? हाँ जी, सुग्रीव, ऋषु राहुल वर्मा, भाई पहली बार आपका कमेंट पढ़ा मैंने, बहुत बढ़िया। तो देखो ये गलत है, और अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बच्चों में संभावना ही नहीं है सीखने की। अरे बाबा, बच्चे गलती मत निकालो। तो यहाँ पर ये दोनों गलत, ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों फॉल्स हो गया। अब बताओ कितने बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ है? राजेश कुमार, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 12, आगे बढ़ो, वेरी नाइस। समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए जी, समावेशी कक्षा में सबसे जरूरी क्या है? हर बच्चे पर ध्यान देना, हर बच्चे पर ध्यान देना, ये सबसे जरूरी है। मानकीकृत तो देखो बेटा कभी सही नहीं होता, प्रतिस्पर्धा भी कभी सही नहीं होता। आप सबको एक जैसे थोड़ी पढ़ाओगे, आप सबके जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, बच्चा क्यों दूसरे से अलग है, इस अनुसार आप बच्चे के लिए प्लान बनाओगे। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आईईपी लिखा होगा कभी कभार, और कभी कभार इसकी जगह पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, विभेदित अनुदेशन लिखा होगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं के दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो क्या करें? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, बाधा हटाना है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, आंसर लगाओ। दिस इज रिपीट क्वेश्चन, लेट इट बी, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर सीटेट जनवरी 2024 पेपर 2। चलो भाई, इसी साल जो अभी 2024 में 3 पेपर हुए थे ना, तीन बार पेपर हुए थे, लाइक 6 पेपर हुए थे, 3 बार पेपर हुए थे, उसका प्रश्न है जनवरी वाला। चलो पढ़ो। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लिए लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। भाई बच्चे को आप अलग अलग तरीके से पढ़ाइए, इसके साथ साथ आप असेसमेंट को भी बदलिए। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ए वालो बिल्कुल गलत हो तुम। यहां पर लिखा है जो भी बच्चों के अंदर व्यक्तिगत मतभेद है, जो भी बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको समाप्त करो। जो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है उसको समाप्त करो। तो जल्दी जल्दी में पढ़ के गलत कर रहे हो। आंसर क्या सही है? देखो भाई, पलटू राम जी पलट चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, पलट जाइए, सब पलटिए, वेरी गुड। यहाँ पर ए तो सही था लेकिन आर जो है वो गलत है, ए सही लेकिन आर जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो सारे पलटू जी, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हमारे पलटू। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? बताओ भाई, समावेशी कक्षा का इनमें से कौन सा? इतने प्रैक्टिस करा दूंगी बेटा, गलतियां होने का चांस ही नहीं है। देखो, विविध दृष्टिकोणों को समावेश, बिल्कुल। उचित समावेश का पालन, बिल्कुल। विभेदित निर्देश मैंने कहा था बिल्कुल, लेकिन प्रतिस्पर्धा मैंने कहा था गलत।
कंपटीशन मैंने कहा था गलत, और कंपटीशन कभी भी नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि इनमें ऑप्शंस में बदलाव है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए रमदान के, अभी आपका ये मंथ चल रहा है, ठीक है, और रमदान के मंथ में आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है। सभी कोर्स पर आपको दिया जा रहा है फिर से 60% ऑफ। आपने कूपन कोड यूज करना है रमादान 60। रमादान का ये पूरा मंथ है, बहुत खुशी का, बहुत उल्लास का मंथ है। फास्ट रखे जाते हैं, भगवान की प्रार्थना की जाती है, बहुत ही खास मंथ है ये, ठीक है। अब इस मंथ में आप सभी को, चाहे वो बीपीएससी हो, केवीएस हो, DSSB हो, सीटेट हो, यूपी सुपर हो, यूपी टेट हो, जेटेट हो, बीएस टेट हो, सभी कोर्स पर 60% ऑफ। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी फायदा उठा लीजिए, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं पाकिजा जी, मॉक टेस्ट अगली बार दे देना, ओके। चलो प्रश्न नंबर 16, वर्ग समावेश, ये इस बार का प्रश्न है बेटा, दिसंबर। आप देख सकते हैं सब कुछ मेंशन करती हूं मैं। वर्ग समावेश का एक उदाहरण कौन सा है? अभिकथन ये रहा और कारण ये रहा। अब बताइए, दोनों पढ़िए और बताइए क्लास इंक्लूजन के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। शाबाश रिशु राहुल वर्मा जी, अगर आपको बैच हमारा परचेस करना है तो आप देखेंगे नीचे ना, कमेंट्स में जाएंगे नीचे, तो आपको हमारे बैच के ना ऑफर भी दिए हुए हैं। आप उस पर जो भी बैच चाहिए, पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए, कॉल करो, या फिर आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट बैच परचेस कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी देखो नीचे चल रहे हैं, नंबर्स हैं, व्हाट्सएप कर दो उनको, मैसेज कर दो, कॉल कर दो, अपने आप ही फोन आ जाएगा, या तुम खुद ही बात कर लो, ठीक है। चलो ये रहा अभिकथन और ये रहा कारण। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। वो दिल्ली और भारत को कैटेगराइज नहीं कर पाता। वो ये नहीं देख पा रहा है कि जो भारत है उसका सबसेट, उसका सब थीम है दिल्ली, वो ये सब बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब कारण क्या है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं और स्वयं नियंत्रित सीखने को संचालित करती। देखो यहाँ पर तो भावनाओं की बात की है, इमोशंस की बात की है, ठीक है, और यहाँ पर वो कोग्निशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। नीमत जहां जी 26 आए, बहुत बढ़िया, तो और प्रैक्टिस करो और बेहतर होंगे। तो ये दोनों सही है, वो सबसेट नहीं बना पा रहा है, ठीक है, ये बात, ये भी सही है और ये भी सही है कि इमोशन जो होते हैं वो आपकी लर्निंग को बिल्कुल फर्क देते हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशन की बात बेटा है ही नहीं। जब यहाँ पर इमोशन की बात नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं करनी, यहाँ पर भी नहीं करनी, तो इसीलिए दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते। आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 17। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो भाई अपनी फैमिली से पहली बार पढ़ने आ रहे हैं, वो होते हैं वंचित वर्ग के बच्चे, जिनके माँ बाप कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, जो बहुत गांव में बहुत ही ट्राइबल्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, बहुत दूर बसे हुए हैं, उन्होंने अब उनका बच्चा पहली बार आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है, ठीक है। तो अब आप डिसएडवांटेज बच्चों के लिए क्या करोगे? उनको शामिल करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे बताओ? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दोगे, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करोगे। तो रूढ़ियों को क्यों प्रमाणित करना है? ये तो गलत है। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, तो बेटा अलगाव करना भी ठीक नहीं है, बच्चे को अलग थलग नहीं करना। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थी के समूह, तो समान क्षमता मैंने बताया था, होमोजीनियस ग्रुप्स, सेम एबिलिटी ग्रुप्स कभी सही नहीं होते, हमेशा कौन से वाले सही होते हैं? डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आपका पहला बिल्कुल सही है कि हर किसी बच्चे के जो उनका ट्रेडिशन है, जहां से वो आए हैं, जैसे बच्चे खाते हैं, उसको अवेयरनेस पहुंचाओ,
और बच्चे को फीलिंग्स कनेक्ट कराओ, सेंसिटाइज करना, फीलिंग्स बच्चों के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर शाइमा जी, सोनिया जी, साक्षी जी, बिल्कुल समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 18। अभी 20 प्रश्नों के बाद गिफ्टेड के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी करना ध्यान से। आगे बढ़ो, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बचना मतलब नेगेटिव ऑप्शन। जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो ऑप्शन भी नेगेटिव चूज करो। बताइए, अगर आप हर तरीके के बच्चे को शामिल कर रहे हो तो आपको किससे बचना होगा? हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, या कक्षा में सांस्कृतिक समय। देखो, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामग्री में विविधता, हर विद्यार्थी को पहचाने सही है, लेकिन डोमिनेंट ग्रुप को प्रायोरिटी देना ये गलत है। कभी भी जो प्रभुत्वशाली समूह है, जो डोमिनेंट ग्रुप्स है, उसको प्रायोरिटी देना कभी सही नहीं होता। आप हर बच्चे को पहचान के हर बच्चे का सम्मान करो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 19। आपकी बार का प्रश्न, आपका 19वां प्रश्न। चलो, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप इंक्लूजन को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर आप समावेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से क्या करेंगे? बताइए, शाबाश, फटाफट से। रीट मेंस कब तक आएगा? साक्षी जी, पहले तो 15 तारीख तक इसकी आंसर की ले लो, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट ले लो, उसके बाद फिर मेंस ले लो, तो आप मान चलिए 1.5 से 2-3 महीने तो लगेंगे। तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, मैंने कहा था यहां से नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ो। गम्य इमारतें, बच्चों के अनुसार बिल्डिंग्स बनाना, ये बात सही है। फोर्थ सही, देखो ये गलत कर दो। पृथ्वीकरण नामीकरण नहीं, पृथ्वी को नामित नहीं करना, थर्ड गलत करो। अब थर्ड गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? सेकंड। सबने लगाया बी। 1 2 4। भाई कौन था ये? वंदिता, बहुत बढ़िया। बदमाश छोरा, अरे बाबा तुम नाम भी ऐसे रख देते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चा ग्रुप में पढ़ेगा। सिग्रीगेट लेबल गलत है, और बिल्डिंग ऐसी हो जो बच्चा यूज कर सके। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो लाइक क्यों नहीं करते भाई तुम? सानिया खातून जी, लाइक करो जल्दी। चलो आओ, प्रश्न नंबर 20। देखो, सबसे बड़ी बात मेरी क्लास की क्या होती है कि ना मैं ज्यादा बात करूंगी, ना मैं ज्यादा बकवास, मतलब कि मजाक कर देना, अपनी अपनी स्टोरियां पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं, 5 मिनट उसमें खा गए। सबसे बढ़िया बात क्या है, चाहे मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊं, चाहे 1.25 घंटा पढ़ाऊं, चाहे पौना घंटा पढ़ाऊं, बातचीत के बिना, हाँ थोड़ी बहुत मजाक होगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन आएगा, पढ़वाऊंगी, आपके आंसर दिलवाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? सीरियसनेस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो ऑथेंटिसिटी के अनुसार चीजें बहुत सीरियस वे में आपको दी जाती हैं, और क्लास के बाद बेटा टेस्ट दिया जाता है। जो भी पढ़ाऊंगी ना, वो पहले ही मैम टेस्ट बना देती है, और वो टेस्ट आपकी दूसरी मैम को ट्रांसफर हो जाएगा, और वो आपका टेस्ट का लिंक डाल देंगी। इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पर हमने चलाया है, तो आप मान के चलिए सोने पे सुहागा है। ठीक है जी, चलो जी। साक्षी जी कह रहे हैं हम साइड हो जाओ भाई, बहुत लेक्चर हो गया, अब साइड हो जाओ। ये लो भाई, हम साइड हो गए, तुम पढ़ लो पहले, हमारी बात तो तुम्हें सुननी नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन पिछड़े बच्चों की विशेषता नहीं है? बैकवर्ड चिल्ड्रन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? शैक्षिक उपलब्धि उनके प्राकृतिक क्षमताओं के आधार से स्तर से नीचे गिरती है, वे स्कूल के सामान्य कामकाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, अपनी उम्र के अन्य बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं, या फिर उनमें बुद्धि नहीं होती। तो ये गलत है। देखो, बुद्धि सब में होती है। डी में लिखा है कि वो कम बुद्धि वाले होते हैं। देखो, बुद्धि भाई सब में होती है। आप वो पिछड़े क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तभी पिछड़ गए हैं। बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे 21वां प्रश्न।
समावेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताओ जी। 4 ऑप्शन पढ़ो और बताओ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा सही है? सब सच है। मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति, केवल शैक्षिक प्रणाली में शारीरिक विकृति, क्या सिर्फ जो फिजिकल हैंडीकैप है सिर्फ उनको ही पढ़ाओगे, या विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम? नहीं, पाठ्यक्रम तो वही रहेगा, उसमें बदलाव होंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये भी गलत, सब तो सब सच नहीं है। इसका आंसर होगा दूसरा कि मेन स्ट्रीम करिकुलम के अंदर मुख्य धारा के अंतर्गत सभी बच्चे को शिक्षा देना। मुख्य धारा मतलब क्या है? बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलो जी, चलो 22 करो। ये आपके सीटेड जनवरी का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको 3 टर्म्स होती है, इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी और हैंडीकैप। इन 3 टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है। राजा जी कह रहे हैं मैम सीडीपी में 30 में से 30 कैसे लाएं? लाने का रामबाण तरीका है। रामबाण जो पाए वो क्या है? मेरी क्लास लेना। मंडे टू सैटरडे क्लास लो, संडे को मॉक टेस्ट दो, हर क्लास के बाद टेस्ट आता है वो दो। नंबर जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चलो, अब बाधिता एक डैश स्थिति है और अक्षमता एक डैश स्थिति है। बताओ 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 बताओ, शाबाश। तो इम्पेयरमेंट जो होती है ना वो आपके जन्म से होती है, तो ये जैविक स्थिति है। और अक्षमता जो है ये कार्यात्मक है। डिसएबिलिटी क्या है? कार्यात्मक है। ठीक है, अब इसको सिखाती हूँ कैसे सीखना है आपने। एग्जाम्पल, पहले इम्पेयरमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने कहा इम्पेयरमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल है, वो आपकी बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब वो आपकी जैविक है, जन्म से है, जैविक है। अब देखो, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते देखा गया बच्चे का एक कान खराब था। पैदा होते देखा गया बच्चे का एक कान खराब था। तो पैदा होते ही उसके स्ट्रक्चर में विकृति है, उसकी बायोलॉजिकली विकृति है। पैदा होते देखा गया बच्चे का एक कान खराब था। अब दूसरा, डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब जो कान खराब था ना, उसके अनुसार जो बच्चा है वो काम नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा। तो जो डिसएबिलिटी होती है वो फंक्शनल होती है, वो कार्यात्मक होती है। डिसएबिलिटी जो होती है वो कार्यात्मक होती है। और हैंडीकैप, समाज उसे क्या बोलेगा कि तुम हैंडीकैप हो। अब वो हर किसी काम में सामान्य बच्चों से पीछे रह जाएगा और उसको समाज, उसको दुनिया हैंडीकैप कहेगी। तो हैंडीकैप जो होता है वो सिचुएशन पर, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना। इम्पेयरमेंट होती है स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल, डिसएबिलिटी होती है फंक्शनल, और हैंडीकैपनेस होता है सोशल और साइकोलॉजिकल। इसके एक शॉर्ट्स भी बना के मैं डाल दूंगी, आपको शॉर्ट्स में पता लग जाएगा। बेटा जैविक मतलब होता है बच्चा पैदा हुआ ही बहरा था, पैदा होते ही कान खराब था, जैविक। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 23, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी विद्यालय कौन से होते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना उन्हें अलगाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चों की नीड्स है उसके अनुसार आप बच्चों को सिखाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो। ठीक है, अब आ जाओ जी गिफ्टेड पर। एक क्वेश्चन कर लो फिर गिफ्टेड है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आते हैं या आता है नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप अपने बच्चे को जानना चाहते हैं कि वो स्पेशल है,
क्या है वो। तो उसको पढ़ाने से पहले आप उसको कैसे जानेंगे, बताइए। अगर आप बच्चे को जानना चाहते हैं कि वो भाई विशिष्ट है या नहीं है, स्पेशल है या नहीं है, जानने के लिए आप क्या करेंगे। अभी आ सकता है पेपर, ये नया प्रश्न डाला है मैंने, तो आप ऐसे में बच्चे को सिग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे, बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बच्चे की मदर टंग को बताएंगे, या फिर आप विशेष मनोवैज्ञानिकों का प्रयोग करेंगे, जो आपके ट्रेंड स्पेशल टीचर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर जो साइकोलॉजी पढ़ लिया ना, वो ये तो बच्चे को जान पाएगा, बिकॉज उसने पढ़ा है कि बच्चे को कैसे एसेस करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो उसके बिहेवियर को देख के वो जज करेगा कि उसमें कौन सी अक्षमता है, कौन सी डिसएबिलिटी है, कौन सा कार्य वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गिफ्टेड बच्चों की। गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, इनकी आईक्यू 130 प्लस होती है। ये अपनी क्लास के बच्चों से ज्यादा प्रखर, ज्यादा बेटर, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज इनकी आईक्यू ज्यादा है। ठीक है, क्या गिफ्टेड स्टूडेंट्स डिसेबल हो सकते हैं भाई? क्यों नहीं हो सकते। चलो, अब अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं की बात करें, तो ये सारी की सारी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की है। जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। ये अपनी क्लास के बच्चों से जल्दी उस कार्य को सीख लेते हैं। बड़ों से मित्रता रखना इनको पसंद है, क्योंकि भाई इनकी बुद्धि भी तो ज्यादा ही होती है। तो अपनी क्लास के बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं करते, बल्कि अपनी क्लास से जो बड़े, मतलब अगर बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा है, तो क्लास 5th के, क्लास 6th के बड़े बच्चों से फ्रेंडशिप करेगा, 6th से 7th से, बिकॉज उनको वो बच्चा ना क्यूरियस होता है, तो इसको और जानना होता है कि और अच्छा बड़ी क्लास में ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तार्किक रूप से प्रखर होता है, लॉजिक लगा पाता है बेटा, लॉजिकल बहुत होता है। रुचियां अनेक होती हैं, इसका इंटरेस्ट एक नहीं होगा, इसका अनेकों इंटरेस्ट होंगे इसके। महत्वाकांक्षी, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, मैं ये भी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। जो इनका दृष्टिकोण होता है वो आपका साइंटिफिक होता है, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं ये, यानी कि हर किसी चीज के पीछे अगर ये चीज हुई ना, तो वो चीज क्यों हुई, हर चीज के पीछे लॉजिक बता देंगे। ये बालक कठिन कार्यों करने में रुचि रखते हैं। जो डिफिकल्ट काम होता है ना, जो और बच्चे नहीं कर पाते, डिफिकल्ट टास्क, ये इनको करने में मजा आता है, क्योंकि लॉजिक लगा रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे होते हैं, दिमाग लगाना पसंद होता है, तो ये डिफिकल्ट टास्क इनको करने में मजा आएगा। ठीक है, ये बालक शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये बच्चे श्रेष्ठ होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। ये बालक चुस्त और सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले होते हैं, छोटी छोटी बारीकी को ये पकड़ते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इन बालकों में शब्दकोश की अधिकता होती है। शब्दकोश मतलब शब्द, वोकैबलरी, ये बोलने में आपको नहीं, बिल्कुल भी आप इनको बोलने में नहीं रह सकते, बिकॉज इनके पास शब्द बहुत हैं। आप दिमाग लगा रहे हैं इतना, हर जगह से सब चीजें पढ़ रहे हैं, गूगल सर्च हो रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास से ऊपर के बच्चों को समझ रहे हैं, तो वो कैब भी तो स्ट्रांग हो ही गई होगी। तो ये है बेटा जी गिफ्टेड बच्चे। ठीक है, अब गिफ्टेड बच्चों पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 25, करो जी, यूनिटी जी, साक्षी जी, धर्मवती, सुग्रीव, चलो वंदिता, चलो 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 करो। निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? बताओ जी, मेधावी बच्चे यानी कि गिफ्टेड बच्चों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? बताओ। अखिलेश कुमार जी, क्लास डेली के डेली 11 बजे ही शुरू होती है, संडे को छोड़कर रेगुलर क्लास होती है 11 बजे। बताओ भाई, गिफ्टेड बच्चों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, नहीं, कभी भी नहीं कर सकते परीक्षा के लिए। ये अपने लिए किसी काम को करते हैं, बिकॉज इनको सीखना पसंद है। उन कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होना है, बिल्कुल ही आंतरिक रूप से होते हैं। अन्वेषण अधिगम भी करते हैं, और एक से ज्यादा क्षेत्रों में इनकी अचीवमेंट भी होती है। तो यहाँ पर बी सी डी बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है, और आपसे गलत वाला ही पूछा है। तो आंसर क्या हुआ?
आंसर क्या हुआ भाई? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाबाश। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 26, 26 प्रश्न, 26वां प्रश्न। चलो 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 चलो, शाबाश। मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में गिफ्टेड बच्चे हैं और गिफ्टेड बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बताइए। कार्य को समझने के लिए निश्चित निर्देशन और विस्तृत दिशा निर्देश देंगे। बच्चे को बताएंगे तुमने कार्य ऐसे करना है भाई, उसको नीड नहीं है, वो अपने आप ही कर लेगा। निर्धारित पाठ्यचर्या का सख्ती से अनुपालन, भाई सख्ती से क्या है, ये कर सकते हैं अपने आप इनके साथ सख्त मत होइए, कोई फायदा नहीं है। मानकीकृत आकलन युक्तियों का इस्तेमाल, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो देखो कभी सही नहीं होता, चाहे कोई बच्चा हो। मध्यम से उच्चतर श्रेणी की चिंतन वाले, मॉडरेट से हायर लेवल की थिंकिंग ये करते हैं। लोअर लेवल की थिंकिंग ये कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा हायर लेवल की थिंकिंग करते हैं और ये खुद सोच के किसी भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली इन बच्चे को जो सुविधाएं होती हैं वो स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती। चलो जी आगे बढ़ो, 27वां प्रश्न, जल्दी से। और भाई क्लास छोड़ के नहीं जाना होता, क्लास को देखो, समझो कहाँ पर गलती आ रही है उसको देखो। तुम लोग ना इतना लाइट लेते हो चीजों को, फिर बोलोगे मैम नंबर नहीं आए। और क्लास पूरी लेने के बाद अब देखो जी, सिर्फ 77 लाइक है, तो सारे बच्चे मैम को लाइक ही नहीं करते, ये देखने को दिख रहा है अब मुझे। फटाफट सब बच्चे लाइक करेंगे मैम को, वेरी गुड। सब बच्चे एक साथ लाइक करें भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश एवरीवन। चलो चलो चलो, शाबाश। 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन का संयुग्म है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मैचिंग सही है। पढ़ो और बताओ फटाफट। जिसने लाइक नहीं किया बोलो लाइक करें। रिचा गुप्ता कह रही मैम मैंने तो लाइक कर दिया, बहुत बड़े रिचा, बाकी भी करो सब रिचा की तरह। पूजा ने भी लाइक कर दिया भाई, वेरी नाइस। चलो देखो, प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने की जगह दें, बिल्कुल इनको आप अलग से काम करने की जगह दें। आत्म केंद्रित, स्वयं अधिभार बढ़ाएं, इंक्रीज सेंसरी ओवरलोड। नहीं भाई, वैसे वैसे ऑटिज्म का बच्चा है, घबराता है अपनी बात को बोलने से, तो आप इस पे भार मत बनाओ। पठन वैकल्य, पठन वैकल्य पर ये बोल रहे हैं लंबे लंबे निबंध लिखने को, नहीं, वो जब पढ़ नहीं पाएगा तो लिखेगा क्या। और श्रवण बाधिता, उपशीर्षक के बिना नहीं। अब अगर आप सब टाइटल नहीं लिखोगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा जो आप बच्चे को दिखाओगे। तो आंसर क्या होगा, फटाफट से पूजा कुमारी जी, आंसर होगा पहला, गिफ्टेड बच्चे को अलग से टाइम दो, वो पढ़ेगा, वो सीखेगा, वो समझेगा, ठीक है। चलो जी आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 28, ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट बेटा, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 28, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? बताइए। प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? सिर्फ अध्यापक तो सिर्फ गलत है, सिर्फ तथ्यों गलत है। सभी कार्यों को गहन सतत और निरीक्षण या चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, उनको आप चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दो, आप उनको अलग अलग एक्टिविटीज दो जिनसे कि उनको चैलेंज करो, चुनौती दो, वो उस चुनौती का यूज करके अपने ज्ञान को बेहतर करेंगे। तो ऐसे बच्चे को चुनौतियां दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, क्लोज एंड कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग फॉर ऑल टास्क, सभी टास्कों के लिए जो है वो बच्चे को यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो अब जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, उनके लिए प्रोफेसर रेन जूली ने 3 रिंग मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, प्रोफेसर रेन जूली ने गिफ्टेड बच्चों के लिए 3 रिंग मॉडल की बात की थी। अब ये 3 रिंग मॉडल क्या है? पहला है आपका अबव एवरेज एबिलिटी, दूसरा क्रिएटिविटी और तीसरा टास्क कमिटमेंट।
प्रोफेसर रेंजुली कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे में ये तीनों क्वालिटी मिल गई, अधिक से औसत से अधिक सामान्य क्षमता, उच्च स्तरीय कार्य प्रतिबद्धता और उच्च स्तरीय रचनात्मकता, तो वो बच्चा गिफ्टेड कहलाएगा। तो एक बार याद रखिएगा, प्रोफेसर रेंजुली कैट की बात करते हैं, CAT कैट। क्रिएटिविटी बच्चे में है, एबिलिटी बच्चे की हाई है, और टास्क अगर बच्चा अच्छे से कर पा रहा है तो बच्चा क्या है, आपका गिफ्टेड है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में लिख देंगे रेंजुली, प्रोफेसर रेंजुली इज इक्वल टू कैट गिफ्टेड है। प्रोफेसर रेंजुली इज इक्वल टू कैट गिफ्टेड है। ठीक है, गिफ्टेड बच्चों को पहचानने के लिए उनमें 3 क्वालिटीज होना जरूरी है, और वो 3 क्वालिटीज मैंने आपको बता ही दी है। पहली क्रिएटिवनेस, हाई क्रिएटिव, दूसरा एबिलिटी, और तीसरा आपका टास्क कमिटमेंट। तो रेंजुली गिफ्टेड है, ये रेंजुली की कैट गिफ्टेड है, ये बात याद रखिए, अब अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर निधि प्रिया जी बहुत बढ़िया, रेंजुली की कैट गिफ्टेड है, बस ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब गिफ्टेड बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम लाए गए हैं, जैसे कि इनरिचमेंट प्रोग्राम, पढ़ाई से हटके ओलंपियाड वगैरह में और अलग अलग एक्टिविटीज कराइए बच्चे को। एक्सलरेशन, यहाँ पर एक्सलरेशन का मतलब होता है बच्चे को एक्सलरेट करना, हाँ तीव्र प्रमोशन कह सकते हैं वैसे तो। एक्सलरेट करने का मतलब क्या होता है, एक ही साल में 2 क्लासें करा देना। जैसे कि बच्चा अभी क्लास 4th में है 2024 में, अब 2025 में वो जाएगा क्लास 5th में, तो आपने उसको 5th में क्लास 5th में ना भेज के आपने उसको डायरेक्ट 6 में भेज दिया। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, एक ही साल में क्लास 4th और 5th दोनों ही बच्चे को करा दी। एक ही साल में क्लास 4th और 5th दोनों ही बच्चे को करा दी, तो इसको आप बोलते हो एक्सलरेशन, यानी कि तीव्र प्रमोशन, जल्दी करवा देना। ठीक है, एक साथ सीधा 2 क्लासें जम करा देना। ठीक है, तो समझ में आया। अगले साल 5th में ना भेज के 6 में भेज दिया, एक ही साल में 4th और 5th, बिकॉज उसका दिमाग 6 7 तक था तो आपने भेज दिया उसको। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 29, 29। बेटा लाइक करते रहिए, लाइक नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है। चलो लाइक करते रहिए, शाबाश। 29, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण है, आप अपनी क्लास में गिफ्टेड बच्चे को कैसे पहचानेंगे, बताइए। आप अपनी क्लास में गिफ्टेड बच्चे को कैसे पहचानेंगे, समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता, कार्यों को करने में धीरज की कमी, कौतूहल और जिज्ञासा, या निम्नतः संज्ञान। देखो निम्न नहीं होता, धीरज की कमी भी नहीं होती, ये भी नहीं होता, यहाँ पर इसका है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे में क्रोस्टी होती है, और बच्चे में इनक्विसिटिवनेस, हमेशा कोई नई चीज करने की इच्छा होती रहेगी, हमेशा बच्चा क्यूरियस होता रहता है, नई चीजें करने की मन करता है, नई चीजें करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट प्रश्न, अलग कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग डैश की शिक्षा के लिए किया जा सकता है, आप बताइए। सेपरेट क्लासेस, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि बच्चे को पृथक करना, बच्चे को सिग्रीगेट करना गलत है, बच्चे को अलग से क्लास देना गलत है, लेकिन गिफ्टेड बच्चों को हम अलग से क्लास देते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि सेपरेट क्लासेस और संवर्धन कार्यक्रम किन बच्चे को दे सकते हैं, तो आप लगाएंगे गिफ्टेड। लोअर लेवल गिफ्टेड लोअर नहीं होगा, इसका सिर्फ होगा गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे को आप अलग से हटके क्लास देते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 गिफ्टेड सही है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। प्रतिभाशाली छात्र क्या उनकी क्वालिटी है, बिना शिक्षक के अपनी पढ़ाई का प्रबंधन कर सकते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं, सीखने में अक्षम नहीं किया जा सकता, या सहायता की आवश्यकता है जो आमतौर पर स्कूल प्रदान नहीं कर सकते।
तो आपने इसका कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है। अभी याद रखना, अभी आपके लिए 60% ऑफ है सभी कोर्सेज पर, और इसके साथ साथ आपके लिए सरप्राइज लाया जा रहा है सीटेट को फोकस करते हुए, जो कि होगा आपका 12:45 पर। और याद रखिए, जो बच्चे हमारे साथ DSSB KVS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो शाम को 7 बजे KVS की क्लास में जरूर आ जाए। ओके, चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। हम लोग मिलते हैं आपको 12:45 पर सीटेट के ओरिएंटेशन सेशन में, ठीक है। तब तक बाय, टेक केयर। और जो टेस्ट का लिंक है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर दे, और टेस्ट के लिंक के लिए बेटा वेट भी करें, ठीक है। कल जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जानते हैं। तो कल आ जाइएगा, सारी डिसेबिलिटीज कल आपकी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। चलो जी, बाय बाय। और फटाफट से एक साथ लाइक करें बेटा, सारे के सारे बच्चे एक साथ लाइक करें।